इमेजिन करो तुमने पूरा साल अच्छे से पढ़ाई किया है. यू हैव बर्न द मिडनाइट ऑयल, यू हैव सैक्रिफाइस्ड फेस्टिवल्स, आउटिंग्स, पार्टी, स्लीप, एवरीथिंग, जस्ट फॉर वन एग्जाम. नाउ जितना तुमसे बन सकता था तुमने अच्छे से पढ़ाई किया है, तुमने अपना प्रिपरेशन कर लिया जितना करना था. नाउ यू आर रेडी कि तुम एग्जाम देने जाओगे एंड यू विल कंकेयर इट. लेकिन सब कुछ आते हुए भी अगर तुमने उस दिन ओएमआर गलत भर दिया तो बस एक बबलिंग एरर एंड पूरे साल का मेहनत बर्बाद हो सकता है. इसीलिए जितना तुम्हारा अभी स्टडी स्ट्रैटेजी, रिवीजन स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है ना तुम्हारे लिए, उतना ही इम्पोर्टेंट है कि तुम कैसे ओएमआर को फिल करते हो, किस स्ट्रैटेजी से फिल करते हो, अपना स्टेट ऑफ माइंड कैसा रखते हो, कैसे पेपर को अप्रोच करते हो. एवरी सिंगल थिंग मैटर्स. And in this video, I will be talking about these things. So hello everyone, I am Sneha, a first year MBA student at AIMS Kalyani, and ये वीडियो होने वाला है OMR फिलिंग के ऊपर. जितना भी तुम्हें आता है उतना सही करके आना है. एग्जाम में आती हुई चीज को ना गलत बबलिंग की वजह से मार्क्स नहीं खोना है. OMR गलत फिल करने का जो रिग्रेट है ना, दैट इज लाइक लाइफ टाइम हॉन्ट करता है ये. सो इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है. मुझे अभी भी ना मेरे वो नीट एग्जाम का दिन याद है. मैं एग्जाम देने गई थी, मुझे कॉन्फिडेंस था, मतलब दिमाग में डर था कि कैसा पेपर आएगा, क्या आएगा, अगर मैं सही से फिल नहीं कर पाई, सही से पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाई तो क्या होगा. स्टिल ना मेरे अंदर उतना नर्वसनेस नहीं था, बिकॉज आई न्यू कि मैंने मतलब कि मैंने लास्ट के मंथ में जितना हो सकता था मुझसे मैंने वो किया है. एंड आई हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटजी, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे ओएमआर को फिल करना है, एवरीथिंग इज फिक्स्ड. तो मेरे दिमाग में ना कोई भी कैओस नहीं था. मुझे पता था मुझे पेपर मिलेगा, जो भी प्रोसीजर्स होंगे वो सब कंप्लीट हो जाएगा. आई विल स्टार्ट अटेम्प्टिंग. बायो कंप्लीट करूंगी, बायो 40 से 45 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लूंगी. केमिस्ट्री के लिए अराउंड 45 अलॉट करूंगी. फिजिक्स के लिए भी अराउंड 1 आवर 10 मिनट्स का अराउंड, एंड बाकी टाइम रहेगा ओएमआर फिलिंग के लिए. सो द थिंग्स लाइक टाइम स्लॉट्स वर इवन ब्रोकन. मुझे पता था कितना टाइम किस चीज़ को देना है. टाइम पे 3 hours 20 minutes थे. तो जो भी टाइम था ना उसको अच्छे से एवरीथिंग वॉज ब्रोकन डाउन कि मुझे इस सब्जेक्ट के लिए इतना टाइम देना है. तो दिमाग में ना वो जो ऊंस रहते हैं, दिमाग में वो जो कैओस रहता है कि नहीं पेपर देखा, फिर मुझे लाइक ऐसा होता है ना कि तुम्हें पेपर, जब दिमाग में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं रहता ना कि इस चीज़ को इतना टाइम देना है, पहले ये अटेम्प्ट करना है, पहले बायोलॉजी सेक्शन अटेम्प्ट करना है, देन केमिस्ट्री करना है, देन फिजिक्स करना है. जब ये सब चीज़ें फिक्स नहीं रहता ना, तो क्या होता है कि तुम्हें पेपर मिलता है, तुम पेपर देखते हो, पहले तुम्हें नजर आता है कि फिजिक्स है, यू स्टार्ट सॉल्विंग. तुम्हें नहीं लगता कि भाई बायोलॉजी से स्टार्ट करते, या फिर तुम्हारा कोई प्लान नहीं होता ना, तो तुम रैंडमली कोई भी कहीं से भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हो. फॉर एग्जाम्पल पहले सेक्शन में तुम्हें फिजिक्स सिखा, तुमने एक दो क्वेश्चन करने का ट्राई किया, नहीं बना, तुम्हें लगा कि भाई पेपर हार्ड आएगा, पेपर तो नहीं हो रहा मुझसे, चलो केमिस्ट्री देख लेते हैं. फिर केमिस्ट्री देखा, क्वेश्चन पढ़े, पहले 4 क्वेश्चन पढ़े जिनमें 2 क्वेश्चन तुमसे बने नहीं. फिर तुम्हें लगा कि यार क्या कर रही हूँ, नहीं बनने वाला, ये लाइक केमिस्ट्री भी हार्ड आ गया, फिजिक्स भी हार्ड आ गया, नहीं हो रहा है. देन तुम बायोलॉजी पे गए, आते हुए क्वेश्चन भी स्ट्रेस की वजह से नहीं कर पाए तुम सॉल्व. तो हैविंग अ प्रॉपर प्लान ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर तुम उसी पे क्या होता है कि अगर तुम्हें पता है कि मुझे पहले बायोलॉजी करना है, तुम बायोलॉजी को ही करते हो. अगर लाइक तुमने देखा पहले क्वेश्चन, तुम लाइक 1 by 1 क्वेश्चन रीड कर रहे हो, ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ा तुमने, तुम्हें याद नहीं आ रहा है, तुमने उसको राउंड कर दिया कि नहीं इसको बाद में देख लेंगे. देन सेकंड क्वेश्चन पढ़ा, देन थर्ड क्वेश्चन पढ़ा, जितने भी क्वेश्चंस बने तुम सॉल्व करते गए, एंड देन फर्स्ट राउंड में कंप्लीट कर लिया पेपर. ये तब होता है जब तुम्हारे दिमाग में प्रॉपर प्लान है कि नहीं पहले बायो करना है, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स. तुम इसी सीक्वेंस में कंप्लीट करते रहते हो. लेकिन जब रैंडमनेस होता है ना, पेपर लाइक प्लान नहीं होता है, तो तुम बहुत सारी गलतियां करते हो. इसीलिए हैविंग अ प्रॉपर प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बोटानी से स्टार्ट करती, ठीक है. तो मेरा ऑलमोस्ट 40 से 45 मिनट मैंने अलॉट किया था बायोलॉजी के लिए. तो पहले मैंने बोटानी कर लिया, 20 से 25 मिनट लगे मैक्सिमम. फिर वो कर लिया, उसके बाद बोटानी सेक्शन के बाद मैंने बोटानी सेक्शन के इसमें ओएमआर में डॉट्स लगा दिए. लाइक फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ कि 45 क्वेश्चन रहते, ठीक है. 45 क्वेश्चन में से मेरा अराउंड 42 से 43 फर्स्ट राउंड में बन गए फॉर एग्जांपल. तो मैंने उनका जो भी था ना वो डॉट डॉट लगा दिया. फर्स्ट का सी था, सेकंड का बी था, ऐसे करके मैंने डॉट लगा दिया, बस हल्का सा डॉट. देन मैंने जूलॉजी कर लिया, जूलॉजी करने के बाद भी सेम किया, ठीक है. तो फिर मेरे अभी तक बायोलॉजी कंप्लीट हो गया है 40 से 45 मिनट के अंदर, एंड देन मेरा ओएमआर में डॉट भी लग चुका है. अब मैं क्या करूँगी, जो जो भी सेक्शन में डॉट लग चुका है ना, मैं उसको अच्छे से फिल कर देती थी. लाइक बायोलॉजी सेक्शन कंप्लीट हो गया, देन मैंने जो भी जहाँ पे भी डॉट लगाया था, मैं क्वेश्चन खोलूंगी, देखूंगी कि ठीक है, एक एक नंबर क्वेश्चन था, उसमें मैंने सी पे डॉट लगाया था.
फिर से मैं देख लूँगी कि वहाँ पे सी पे ही टिक किया है ना क्वेश्चन पे मैंने। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन पे सी पे टिक किया है, लेकिन ओएमआर में मैंने बी पे लाइक डॉट दे दिया है, गलती हो सकता है। तो मैं पहले फिर मैं रीचेक कर लेती थी कि वहाँ पे क्वेश्चन पेपर पे जहाँ पे टिक लगाया हुआ है, ओएमआर पे भी वहीं पे डॉट लगाया हुआ है, जब मेरा मतलब बबलिंग करते टाइम। फिर ऐसे करके मैं पूरा कंप्लीटली बायोलॉजी सेक्शन मेरा बबल्ड हो गया, ठीक है। जो भी मैंने सॉल्व किया था उसका बबलिंग कर दिया मैंने। देन मैं केमिस्ट्री में आती थी, सॉल्व करती थी टाइम मतलब कि बाउंडेड टाइम के अंदर। और जो नहीं होता था ना क्वेश्चन सॉल्व मुझसे, मैं उसको ऐसा नहीं करती थी कि बहुत ईगो पे ले लिया एंड इसको सॉल्व करके ही फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊंगी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करना है, अगर देखा मैंने कि नहीं इसका डेटा बहुत ज्यादा है, लाइक टफ है, या फिर मुझे कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है, स्किप इट, राउंड कर दिया, बाद में आके देख लूंगी। पहले डॉट बायोलॉजी कंप्लीट किया, डॉट वगैरह कर दिया, देन रीचेक करते हुए बबलिंग कंप्लीट कर दिया। सेम फॉर केमिस्ट्री, सेम फॉर फिजिक्स। फर्स्ट राउंड हो गया मेरा, तब भी कुछ टाइम बच जाता था उसके बाद। फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद 2 से 5 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में मेरे बचे हुए रहते थे, जो कि मुझे डाउट था या फिर मतलब मुझे कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा था। ऐसे करके मैं वो बाद में कंप्लीट कर लेती थी एंड देन उसके बाद सेम प्रोसेस में वो मैं फिल कर लेती थी। ऐसे क्या होता है ना कि तुम्हें कॉन्फिडेंस भी रहता है कि नहीं, मैंने सही जो भी मैंने सॉल्व किया है उसको मैंने सही से फिल किया है। बहुत लोग क्या करते हैं कि हर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं देन उसके बाद जाके बबल कर देते हैं। इसमें क्या होता है ना, मेरे साथ क्या होता था कि मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने का जो मोमेंटम होता था ना, वो टूट जाता था। मैंने भी ये ट्राई किया था, 2-3 दिन ट्राई किया, मतलब वो इतना इफेक्टिव नहीं था। देन आई स्टॉप्ड इट। और मैंने ये भी ट्राई किया था, पूरा पेपर पहले अटेम्प्ट कर लिया, देन उसके बाद एकदम लास्ट में जाके पूरा पेपर का एकदम बबलिंग करेंगे। इसमें सबसे ज्यादा मतलब मेरा सिली मिस्टेक बहुत होता था। मैंने फिजिक्स में बहुत मार्क्स गवाए हैं इसी चक्कर में। लास्ट तक आते आते दिमाग इतना सैचुरेट हो जाता था ना कि गलत सलत भर देती थी वो मार्क। तो इसमें मेरे मार्क्स बहुत गए हैं। तो ये भी 2-3 दिन ट्राई किया, छोड़ दिया। दिस स्ट्रेटेजी जो मैंने तुमसे शेयर किया ना, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव था और दिमाग में अच्छा भी लगता है। थोड़ा कुछ अमाउंट ऑफ क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा दिमाग को रेस्ट भी मिल गया, ठीक है, 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए, जब तुम एमआरएस में डॉट दे रहे हो। एंड देन फिर से बैक टू क्वेश्चंस, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर से थोड़ा सा 5-7 मिनट के लिए ब्रेक मिल गया उसको, फिर से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो क्या होता है कि एक मोमेंटम भी बिल्ड हुआ रहता है और एकदम सैचुरेशन भी दिमाग में नहीं आता है। और एक बात, हमारा क्या होता है, डर रहता है कि हम रोल नंबर फिल करते हुए कुछ बबलिंग एरर ना करते, ठीक है, या फिर नेम लिखते हुए कुछ बबलिंग एरर ना करते। दिस थिंग्स ना डजेंट मैटर दैट मच, क्योंकि जब तुम रोल नंबर लिखते हो तो उनको पता रहता है। अगर तुमने बाई चांस कभी पेपर अटेम्प्ट करते हुए कभी बाई चांस रोल नंबर वगैरह में बबलिंग एरर हो जाता है ना, टेंशन मत लेना, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते तुम्हारा पेपर कैंसिल करना, ठीक है। तो तुम जब रोल नंबर वगैरह लिखते हो, ठीक ठाक से लिखते हो ना, तो वो लोग चेक कर लेते हैं अच्छे से, तुम्हारा पेपर डिसमिस नहीं करते वो लोग। इसीलिए अगर बाई चांस रोल नंबर वगैरह में बबलिंग एरर हो जाता है तो तभी पैनिक मत करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पैनिक मत करना, कुछ भी थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, पैनिक पैनिक करके पूरा पेपर खराब मत करना। होता है, बहुत बहुत लोगों के साथ होता है, मैंने देखा है खुद। लेकिन लास्ट तक उनको पेपर मिल जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। अनटिल और अनलेस तुमने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन में बबलिंग एरर किया ना, तुम्हारे मार्क्स नहीं जाने वाले, तुम्हारे पास पेपर आएगा, तुम्हारे पास रिजल्ट आ जाएगा, पैनिक मत करना। वो जो 180 क्वेश्चन है ना तुम्हें दिए जाएंगे, वहां पे बबलिंग एरर मत करना प्लीज। जितना भी आता है उसको वेस्ट में मत जाने देना। अच्छे से काम माइंड के साथ जो भी स्ट्रेटेजी मैंने बोला है उसको ट्राई करके देखो, क्योंकि अभी जो ट्राई है ना, तुम ट्राई कर सकते हो, लेकिन वहां पे जाके तुम्हें नया कुछ ट्राई नहीं करना है। तुम्हें एक स्ट्रेटेजी फिक्स करके जाना है एंड वहां पे बस उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तुम्हारे लिए कौन सा चीज इफेक्टिव हो रहा है उसको फॉलो करो एंड एग्जाम के दिन एक फिक्स्ड स्ट्रेटेजी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी करो, कैसे भी करो, कोई भी प्रोसीजर फॉलो करो, लेकिन कुछ एक फिक्स चीज फॉलो करो। एग्जाम में एकदम रैंडमनेस लेके मत जाना और दिमाग काम रखना। क्योंकि ये जो नीट है ना, ये बस सिलेबस कंप्लीशन का गेम नहीं है। इस टाइम पे ना सिर्फ रिवीजन का भी गेम नहीं है। बहुतों का क्या होता है कि सिलेबस भी कंप्लीट होता है, रिवीजन भी हो जाता है, लेकिन वो एक वेमर फिलिंग की स्ट्रेटेजी के मतलब वेमर फिलिंग में गलती कर देते हैं एंड देन उनका मार्क्स कट जाते हैं। इसीलिए जब तक तुम वेमर फिलिंग सही से कर रहे हो ना, तो तुम्हारा मेहनत सेफ है। जितना भी तुमने पढ़ा है, जितना भी तुम्हें आता है, तुम्हारा वो मेहनत जो किया है तुमने, वो सेफ है, वो इन भेन नहीं जा रहा है। क्योंकि वेमर फिलिंग पे गलती कर दिया ना, देन तुमने कितना भी मेहनत किया हो, कितना भी मेहनत किया हो, फर्क नहीं पड़ता है। एग्जामिनर जो है, जब तुम्हारा वो मार्क्स चेक करेगा ना, वो तुम्हारा कॉपी आके थोड़ी देखेगा कि तुमने क्या सॉल्व किया था, तुम्हारे दिमाग में आके थोड़ी देखेगा तुमने क्या सॉल्व किया था। उसको बस ओएमआर शीट दिखेगी। इसीलिए ओएमआर अच्छे से फिल करना, सही से फिल करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी घर पे जितने भी मॉक टेस्ट दोगे, प्रैक्टिस करो कि तुम ओएमआर फिल करो, ठीक है।
अभी स्ट्रेस मत लो, जितना भी अपने कैपेबिलिटी के अनुसार तुमने जितना भी पढ़ाई किया ना अब तक, जितना भी किया है, उस दिन बस उस दिन ना बस शांत दिमाग से जाके अच्छे से उसको परफॉर्म करके आना है। बस इतना, जितना भी टाइम बचा हुआ है अपना 100% दे दो। एक प्रॉपर स्टडी एक प्रॉपर स्टडी टाइमिंग रखो, स्टडी शेड्यूल रखो, स्लीप को कॉम्प्रोमाइज मत करो, हेल्दी रहो। ऑल द बेस्ट।